हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई तैयारी चैनल। आज हम पीवाई की सीरीज सितंबर 24 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज इंपॉर्टेंट लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है उसको भी आप डाउनलोड करें ताकि वहां से भी आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकें। अब हम आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। अब जो ये पार्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें ज्यादातर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम पहले भी डिस्कस करते आए। इस चैप्टर में से 12 टू 16 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 14-15 क्वेश्चंस तो इसमें से आते ही आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। कांता वांट्स टू एक्यूमुलेट रुपीज 4,91,000 4,91,000 इन हर सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 years। मतलब आफ्टर 3 years उसके अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए? 4,91,300 रुपीज होना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितनी है? 6/1/4 यानी 6.25%। तो हम कह सकते हैं आई क्या हो जाएगा? 0.0625। टाइम हमारे पास है 3 years। हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट टूडे? आपको क्या कैलकुलेट करना है? आज की डेट में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, पी कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन नहीं है कि हम ये अमाउंट बार बार डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना। एक सिंगल टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। फार्मूला लगेगा ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i raised to power n। अब ये वैल्यू आपके पास है 4,91,300 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 0.625 रेज टू पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। 1.0625 इसकी पावर आपको 3 निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करना है आपको किसमें? 4,91,000। तो डिवाइड कर दीजिए 4,91,300, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है पी की, वो आ रही है 40,9601.04 रुपीज, ठीक है। तो अपने पास देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नियरेस्ट ऑप्शन देखो बी है अपने पास। 4,09,600, हमारा 601 आ रहा है, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। दी सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट, आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए। आई इक्वल्स टू 1,200 रुपीज। मंथली इंटरेस्ट का मतलब टाइम आपके पास 1 मंथ हो गया। 1 मंथ को यदि हम ईयर में चेंज करेंगे तो 1/12 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 18%, ठीक है। तो इसके लिए कितना सम रिक्वायर्ड है ये आपको बताना है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट में यदि हमें पी कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होता है? आई इंटू 100/r/टी। आई की वैल्यू हमारे पास है 1,200 × 100 आर कितना है बेटा अपने पास? 18। और टाइम कितना है? 1/12, ठीक है। तो ये 1/12, 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो पी की वैल्यू आएगी 80,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन में तो। और आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4th A, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है सेम एज इट इज विद फिगर्स। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 एट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 मंथ। आई की वैल्यू हमें दे रखी है 12%, मतलब 0.12। आर 12% है तो आई क्या होता है? R/100। टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ, मतलब 6/12 करेंगे तो 1/2 ईयर आ जाएगा। एम की वैल्यू हमें क्वार्टरली दे रखी है तो 4 हो गया।
तो पहले हम आई बाय एम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.12 डिवाइडेड बाय 4, ये 0.03 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। P इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर m इंटू n माइनस 1। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 40,000 इंटू 1 प्लस आई बाय एम हमारे पास आया 0.03 पावर m इंटू n, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 1/2 है, माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.03, इसकी पावर क्या निकलेगी बेटा, 2 निकलेगी। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से 1 माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 40,000 से। तो ऐसा करने पर 2,436 रुपीज आ रहे हैं। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 2,436 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। At a certain rate of interest per annum, the difference between compound interest और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दे रखा है, तो हम डी से भी डिनोट करते हैं। ये डिफरेंस आपको दे रखा है 480 रुपीज ऑन रुपीज दिस, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, और टाइम पीरियड वही कितना दे रखा है, और 2 इयर्स टाइम पीरियड आपके पास है, 2 इयर्स। तो देखो बेटा, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको एक शॉर्टकट बताया था। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा शॉर्टकट वो भी ध्यान से देखना। यदि हमारे पास टाइम 2 इयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है डिफरेंस अपॉन इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल का स्क्वायर। तो यहां से हम आई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। डिफरेंस 480 है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3 लाख। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 480 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो ऐसा करने पर अपने पास आ रहा है ये 0.0016। अब आई कैलकुलेट करना है तो बेटा अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 0.04। और आर क्या होता है, आई इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 4%। तो हमारे पास आंसर आ गया 4%। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन इजी है अपने पास, यदि हमें शॉर्टकट मालूम है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करके उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, ये ध्यान रखिए। What is the present value of rupees 1,000 to be received after 2 year compounded annually at 10% rate of interest? ठीक है ना, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रुपीज 1,000 जो आपको मिल रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स, मतलब आफ्टर 2 इयर्स आपको जो अमाउंट मिल रहा है ए, वो आपको दे रखा है, कितना है 1,000। टाइम की वैल्यू 2 है अपने पास, 2 इयर्स, और इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10/100 यानी 0.10, और आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू देखो, ये कोई एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें एवरी ईयर हम डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन में बस यही एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जहां स्टूडेंट गलती करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू देखते ही एन्युटी का फार्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है एन्युटी ये तभी होगी जब हम एवरी ईयर पे कर रहे हैं, तो एवरी ईयर तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं अपन। ठीक है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ए या पी डायरेक्ट हम करें तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं ए अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन होता है, हमें पी कैलकुलेट करना है, हमने ये अप्लाई कर दिया। 1,000 अपॉन 1 प्लस 0.1 पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.1 की पावर 2 निकाल लो। ठीक है ना, और डिवाइड कर दो किसमें, 1,000 में। तो ये हमारे पास आ रहा है 826 पॉइंट समथिंग, 826.44 रुपीज।
तो आंसर हमें राउंड ऑफ करके दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नियरेस्ट वाले पे चले जाएंगे। जरूरी नहीं हमें आंसर हमेशा एग्जैक्ट डेसिमल में मिले, राउंड ऑफ करके भी दे देते हैं, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन आ रहा है उसको हम चूज कर सकते हैं। मिस्टर एक्स makes a deposit of rupees 12,000 in a bank where the amount doubles at compound interest in 5 years। ये कह रहे हैं हमारा अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना। तो डबल हो गया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यदि हमारे पास 12,000 रुपीज था तो ये 24,000 हो गया, ठीक है ना। कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में हो गया। ऐसा करने पर हमारे पास ये फार्मूला यदि हम पुट करें तो ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i⁻n, ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। n की वैल्यू 5 है अपने पास, i हमारे पास फिलहाल है नहीं, तो अपने पास क्या आ गया, 24,000 इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1 + i⁻5 डिवाइड कर दो, 2 इक्वल्स टू 1 + i⁻5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई हम यहां से अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2⁻1/5 कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। और यहां पर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन होती तो हम 2⁻1/5 से हम आई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरा मेथड है 12 टाइम्स अंडर रूट लेकर के, वो बहुत लेंदी मेथड है तो उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। और देखो वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि हम क्वेश्चन को आगे पढ़ें। आगे क्या दे रखा है, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट he will have after 20 years। 20 years के बाद बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो आपको उसका अमाउंट बताना है, मतलब अब आपको ए बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 12,000 रुपीज है, इंटू 1 + i⁻20। तो आपको अब ए कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो 1 + i⁻20 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 + i⁻5 होल पावर 4। पावर से पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है नहीं हो जाती, तो 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 12,000, और देखो 1 + i⁻5 इसकी वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2⁻4, 2⁻4 कितना होता है 16, तो 16 से आप 12,000 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ रहा है 1,92,000। इतना अमाउंट आप एक्यूमुलेट कर लेंगे 20 ईयर्स में इन सेम कंडीशन में। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप यहां पर आई कैलकुलेट करने में फंस जाएंगे तो फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लिया करो, कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। आई की हमें डायरेक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन आया है ये, ठीक है ना, और इसमें हमसे कैलकुलेट करा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब CAGR, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1 इंटू 100। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। फाइनल वैल्यू 2023 की क्या है, 90। इनिशियल वैल्यू 2019 की 40 है। टाइम डिफरेंस कितना है हमारे पास, 4 ईयर, -1 इंटू 100। पावर 1/4 का मतलब होता है हम 2 बार अंडर रूट ले लें, तो सबसे पहले तो 90 डिवाइडेड बाय 40 करो। ऐसा करने पर हमारे पास 2.25 आ रहा है। 2.25 की पावर 2.25 की पावर 1/4, पावर 1/4 का मतलब 2 बार अंडर रूट ले लो, 2 बार अंडर रूट लेने पर 1.22 समथिंग आ रहा है। -1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 22.474%। 22.47, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अकाउंट paying interest 9% per year compounded monthly, ₹200 is invested at the end of each month। अब ये each month आ गया, मतलब अब ये एन्युटी का क्वेश्चन हो गया भाई अपने पास, ठीक है ना। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, फ्यूचर वैल्यू को हम ANI या FV से डिनोट कर सकते हैं, A इंटू
1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई। ठीक है, और यदि ये ईयरली नहीं है तो आई की जगह आई बाय एम आ जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से, और एम की जगह एन की जगह क्या आ जाता है, एम इंटू एन आ जाता है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आई बाय एम देखें सबसे पहले हम। आई की वैल्यू 0.09 है। मंथली, मंथली के लिए एम क्या होता है, 12 होता है। हम एक साल में 12 बार पेमेंट कर पाएंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 0.09 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0075। और देखो वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना। ये वैल्यू तो कुछ मिसप्रिंट लग रही है, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास आई बाय एम आ गया, ठीक है ना। और क्या क्या है, 10th पेमेंट, मतलब आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 10 मंथ है, मतलब 1/10 ईयर, 10/12 ईयर होगी, ठीक है ना। मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए। ए हमारे पास कितनी है भाई, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 200 रुपीज इंस्टॉलमेंट, 200। 1 प्लस आई बाय एम 0.0075 रेज टू पावर एम इंटू एन, तो 10/12 इंटू 12 -1 अपॉन आई बाय एम 0.0075। तो 1.0075, अच्छा ठीक लग रही है वैल्यू, तो अपन यही यूज कर लेते हैं, या आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसकी पावर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, 10 कैलकुलेट करनी है। 1.0075, इसकी पावर 10 कैलकुलेट कर लो। पावर कैलकुलेट करना आप सबको आता ही है, ठीक है ना, कैलकुलेटर की हेल्प से। -1 करिए, डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 200। ऐसा करने पर 2068 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है, हमने इसकी वैल्यू पूरी आगे तक ली थी, ठीक है ना। राउंड ऑफ करके लेंगे तो एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यदि ये वाला फिगर यूज में करेंगे तो ये आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 2066 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपीटिटी परपीचुटी हैज अ कैश फ्लो ऑफ ₹625, मतलब 625 रुपीज आपको चाहिए, ठीक है ना। एंड अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो आई है आपके पास 0.08, ठीक है ना। आर आपके पास है 625 एंड ग्रोइंग रेट इज 0.04। आपको ग्रोथ भी चाहिए इसमें 4% की रेट से। देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परपीचुटी, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुटी चाहिए आपको। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी, परपीचुटी क्या होती है, इनफाइनाइट एन्युटी होती है। आर अपॉन आई माइनस जी, ये फार्मूला है हमारे पास। 625 अपॉन 0.08 माइनस 0.04, सिंप्लीफाई कर लो, 625 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये 15,625 आ जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है परपेचुटी का, ठीक है, बहुत इजी है। ग्रोइंग परपेचुटी का फार्मूला डायरेक्ट दे दिया आपको, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूमुलेट ₹20 लाख इन 10 years, ठीक है ना। मतलब आपको एक सिंकिंग फंड बनाना है, सिंकिंग फंड बनाना है आपको ₹20 लाख का। इसके लिए आपके पास टाइम कितना है बेटा, 10 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यानी आई 0.06 हो गया, ठीक है ना। तो आपको एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बताना है। तो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन फार्मूला हम लगा देते हैं, ए इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 अपॉन आई, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को इन्होंने इजी कर दिया, जो वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो वैल्यू दी है, तो अपने पास जो ये A10
0.06 ये वैल्यू दे रखी है। ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है यहाँ की, ये वाली। ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने, और कुछ भी नहीं करना आपको, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो ठीक है ना, पका पकाया माल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सिंकिंग फंड इक्वल्स टू ए इंटू ए एन कॉमा आई। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए तो हमें कैलकुलेट ही करना है, सॉरी। सिंकिंग फंड कितने का बनाना है, 20 लाख का। ए हमें कैलकुलेट करना है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 13.180785। बस 20 लाख में इसका डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 13.180785। ऐसा करने पर हमारे पास ए की वैल्यू कुछ आ रही है 151736.03। 151736.03, देखो ये बी ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। और आप चाहें तो ये वैल्यू डायरेक्ट यूज नहीं करें क्वेश्चन की गिवन, तो आप यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, 1 + i⁻n−1/i। आप सॉल्व करके करेंगे तो भी वो आंसर आएगा, और सॉल्व करने में भी हम जानते हैं हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि यहाँ की वैल्यू को यूटिलाइज करना चाहें तो इसका मतलब ए एन आई का मतलब ये वाली वैल्यू होती है,